आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से जो आर्मी का टेस्ट नंबर 10 हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। इसके दो पार्ट रहेंगे। पहला वाला पार्ट जीएस का रहेगा और एक पार्ट मैथ टेस्ट को देखेंगे। पहला प्रश्न है, छोटी आंत में बिली का क्या कार्य होता है? बिली ऑप्शन 1 दे रहा है वसा को पचाने में, तो वसा का जो पाचन होता है ये छोटी आंत में प्रारंभ होता है। दूसरा ऑप्शन है पोषक तत्वों का अवशोषण करना, तो बिली छोटी आंत के अंतर्गत छोटे छोटे उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का कार्य क्या है? बड़ी आंत का कार्य क्या है? इसमें सही ऑप्शन है पानी का अवशोषण करना। बड़ी आंत का अगर चित्र देखें, जैसे ये बड़ी आंत के अंतर्गत इसमें छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं जो इसमें आने वाले भोजन, जब भोजन का पाचन हो जाता है तो यह पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में इसमें जो भोजन आया है उसके पानी को अवशोषण कर लिया जाता है और इसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतों में पाचक रस कौन स्त्रावित करता है? स्त्रावित का मतलब होता है छोड़ना। जो आंतों के अंतर्गत पाचक रस है वो कैसे स्त्रावित होता है यह देखते हैं। तो ये छोड़ा जाता है अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय के द्वारा पाचक रस छोड़ा जाता है। यह कहां पर छोड़ा जाता है तो चित्र के माध्यम से देखते हैं। अगर देखें तो ये जो संरचना है ये अग्नाशय की संरचना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाचक रस किसके द्वारा छोड़ा जाता है, तो अग्नाशय के द्वारा पाचक रस छोड़ा जाता है। किस में छोड़ा जाता है तो छोटी आंत के अंतर्गत छोड़ा जाता है। यह पूर्ण पाचक रस होता है जो आमाशय के द्वारा पचाए जाने के बाद जो बचा हुआ भोजन है उसे कायम कहते हैं। जब यह कायम भोजन छोटी आंत में आगे बढ़ता है तो इसमें अग्नाशय के द्वारा पूर्ण पाचक रस छोड़ा जाता है। यह पूर्ण पाचक रस आमाशय से आए हुए भोजन में बचे हुए पदार्थों को पूरी तरह पचाने का कार्य करता है। इससे पचने के बाद जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें बिली ग्रहण करके रक्त में मिला देता है और रक्त के माध्यम से यह हमारे पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? पित्त रस का भंडारण कहाँ पर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, पित्ताशय के अंतर्गत पित्त रस एकत्रित होता है। इसे देखते हैं कि यह किस प्रकार कहाँ से निकलता है और कैसे जाता है। पित्त के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी थैली पाई जाती है जो पित्ताशय की होती है। यहाँ पर लीवर पाया जाता है, लीवर के माध्यम से पित्तरस निकलता है और यह पित्तरस निकलकर इस पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। इस पित्ताशय के अंतर्गत जो पित्तरस होता है उसका कार्य क्या रहता है? तो इसका कार्य यह होता है कि यह धीरे धीरे आकर इस छोटी आंत में मिलता है। क्योंकि आमाशय के अंतर्गत HCl की मात्रा ज्यादा होती है, इससे यहाँ पर जो भोजन पचता है उसके अंतर्गत अम्लीय मात्रा पाई जाती है और पित्त रस इसमें मिलकर जो अम्ल आ रहा है उस अम्ल को पित्त रस जब मिल जाता है तो इसे लवणीय कर देता है और इसके बाद जो आगे आने वाला एसिड का प्रभाव है वो लगातार कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, कौन सी हड्डी शरीर को संरचना और स्थिरता प्रदान करती है?
शरीर को कौन सी हड्डी है जो स्थिरता प्रदान करने का कार्य करेगी? तो स्थिरता जो प्रदान करेगी हिप्स बोन, ये संरचना प्रदान करने का कार्य करेगी पूरी बॉडी को, क्योंकि इस पर ही पूरा ढांचा रखा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? तो स्टेपीज जो हड्डी है यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान के अंतर्गत पाई जाती है। इसे देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो एक कान के अंतर्गत 3 हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे इन्हें याद करने की ट्रिक है सिम के हिसाब से, जैसे एस यानी स्टेपीज, आई यानी इनकस हड्डी, एम मीन्स मेलियस हड्डी पाई जाती है। ये जो मेलियस हड्डी है इस हड्डी को हैमर हड्डी के नाम से जाना जाता है। एक कान में 3 हड्डियां रहती हैं, इस हिसाब से 3 इस कान में और 3 इसमें, टोटल अगर कान में हड्डी पूछा जाए तो टोटल 6 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं। स्टेपीज यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। अगर कंठ वाली के बारे में चेक करें, कंठ में एक हड्डी पाई जाती है जिसे कंठिका हड्डी या हायड हड्डी के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की स्वतंत्र हड्डी है, यानी कंठ में पाई जाने वाली हड्डी किसी दूसरी हड्डी से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसे स्वतंत्र हड्डी के नाम से जाना जाता है। खोपड़ी में, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि खोपड़ी में या कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना। तो हम देख चुके हैं कि शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट और वसा का रहता है। दूसरा है शरीर को सहारा देना और अंगों की सुरक्षा करना। ये कंकाल तंत्र का कार्य होता है। ये शरीर को सहारा यानी एक स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य करता है। रक्त को साफ करना ये किडनी का कार्य होता है। पाचन में मदद करना तो ये एंजाइम का कार्य होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी शरीर को सहारा देना और अंगों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल पसली देखते हैं तो कुल 12 जोड़ी पसली होती हैं, यानी टोटल संख्या इसमें पूछी गई है। तो पसलियों की जो कुल संख्या है वो 24 होती है। इसे और देखते हैं चित्र के माध्यम से। अगर चित्र में देखते हैं वक्ष, यानी जो पसलियां पाई जाती हैं ये छाती वाले क्षेत्र में यानी वक्ष में पाई जाती हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कितनी होती हैं? तो एक तरफ 12 और एक तरफ 12, इस तरह टोटल 12 जोड़ी या 24 कह सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि छाती में कुल हड्डियां कितनी होती हैं तो कुल 25 होती हैं, क्योंकि बीच में एक हड्डी पाई जाती है, इसे स्टर्नम हड्डी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl जिसे कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आमाशय के अंतर्गत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया किस अंग से शुरू होती है? यह बहुत ज्यादा मोस्ट प्रश्न है। पाचन प्रक्रिया का मतलब भोजन कहाँ से पचना प्रारंभ हो जाता है? तो यह मुंह से हो जाता है। मुंह के अंतर्गत सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यहाँ पर इसमें भी स्टार्च का पाचन सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा है जो शरीर को तुरंत। अगला प्रश्न है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सुक्रोज, इसका सही जवाब है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली,
दूध, दही, अंडा इत्यादि में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो मानव शरीर प्रमुख प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के माध्यम से शरीर के कोशिकाएं, ऊतक और अंगों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है? प्रमुख उत्सर्जीय अंग है किडनी। इसकी संरचना को देखते हैं। यह एक नेफ्रॉन का चित्र है। इसमें देखा जाए तो यहाँ से रक्त का प्रवाह होता है और इसमें दबाव के कारण रक्त से अशुद्धियां छनकर इस संरचना के माध्यम से नीचे आ जाती हैं, जिसे बॉमन संपुट के नाम से जानते हैं। इसे हेनले लूप ने विकसित किया, इसलिए इसे हेनले लूप संरचना के नाम से जाना जाता है। किडनी का आकार अगर देखें तो यह सेम के बीज के समान होता है और इसकी सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इसकी सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, मूत्र में कौन सा पदार्थ प्रमुख रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है यूरिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य की किडनी किस आकृति की होती है? तो ये सेम के दाने के समान होती है या बीज के समान। एक मनुष्य में 2 किडनी यानी एक जोड़ी किडनी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई अगर देखें तो नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, जिससे मसूड़े भी फूल जाते हैं, ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। एनीमिया, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। वैसे प्रोटीन अगर पूछा जाए तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या फाइब्रिनोजिन प्रोटीन रक्त के थक्का के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, हेमर नामक हड्डी को क्या कहा जाता है? तो हेमर नामक हड्डी है, इसे मेलियस कहते हैं। यह मेलियस हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे हेमर हड्डी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलर बोन को क्या कहा जाता है? कॉलर बोन, क्लेविकल हड्डी, स्कैपुला हड्डी, फीमर और रिब। इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर देखें तो गर्दन के पास में जो हड्डी पाई जाती है इसे क्लेविकल हड्डी के नाम से जानते हैं। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी रहती है। इसके नज़दीक की हड्डियों को अगर देखा जाए तो गर्दन के पास में क्लेविकल जो हड्डियां हैं दोनों तरफ 2-2 की संख्या में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो जॉइंट होता है जिसे खुरिया धुराग्र जॉइंट के नाम से जानते हैं। हाथ के अंतर्गत पाई जाने वाली बड़ी हड्डी है उसे हेमरस हड्डी के नाम से जानते हैं। स्कैपुला जो हड्डी है यह मानव शरीर की त्रिकोणाकार हड्डी है।